नमस्कार। अमेरिका ने अब प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए सामूहिक निर्वासन शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान भारत के लिए अवैध प्रवासियों को लेकर रवाना हुआ है। इस विमान के माध्यम से 18,000 अवैध प्रवासियों को अमेरिका से भारत भेजा जाएगा। यह घटना तब हुई जब अमेरिका और भारत के बीच इस मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई। रॉयटर्स के अनुसार यह C-17 सैन्य विमान कम से कम 24 घंटे में भारत नहीं पहुंचेगा। इस विमान का उड़ान भरना राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के बाद भारत का पहला निर्वासन है। ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीय प्रवासियों को लेकर चिंता व्यक्त की थी। भारत ने 18,000 अवैध प्रवासियों को वापस लेने की सहमति दी है और अमेरिकी प्रशासन ने इस प्रक्रिया के लिए सैन्य विमान और सैन्य अड्डों का सहारा लिया है। भारत में अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। इन प्रवासियों को ग्वाटेमाला, पेरू, डोरस और अन्य देशों में भेजा जा रहा है, लेकिन भारत को सबसे दूर भेजा जा रहा है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी के साथ अपने पहले फोन कॉल में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने की बात की थी। ट्रंप ने अमेरिका में सबसे बड़े डिपोर्टेशन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल के पहले 11 दिन में ही 25,000 से अधिक अवैध प्रवासी हिरासत में लिए गए थे। इन छापों में अधिकांश कार्रवाई रिपब्लिकन राज्यों में हुई और 1,700 भारतीय अवैध प्रवासी गिरफ्तार किए गए। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की सरकार में अमेरिका मेक्सिको सीमा पर घुसपैठ की घटनाएं 94% तक घट चुकी हैं। आप इस अभियान पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह सही कदम है या फिर इस मुद्दे पर और ध्यान देने की आवश्यकता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में इस तरह के और भी ताज़े अपडेट्स पा सकें। अमेरिका और भारत के बीच इस मुद्दे पर बातचीत और सहयोग बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि दोनों देशों की सरकारें इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए अंजाम तक पहुंचाएं। धन्यवाद। और लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज मायने रखती है।